Now, say light, reflection and refraction. Formally these both chapters were separate. दोनों आपके बिल्कुल अलग अलग थे. अब इनको दोनों को आपको कंबाइन करना है. लाइट ये भी है. दिस इज द आर्टिफिशियल लाइट. जो सनलाइट है आपका नाम, दैट इज द नेचुरल लाइट आपका नाम. इसका मतलब क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है विच इनेबल अस, जो हमें आपका नाम जो है क्या देते हैं? अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जिसकी मदद से हम जो है ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को देख सकते हैं. मैं आपको देख पा रहा हूँ, मेरे सामने जितनी भी वस्तुएं हैं उनको मैं इजीली कंफर्टेबली आपका नाम विदाउट एनी स्ट्रेन आई कैन सी सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स. जिससे ये आपका नाम आती है का मतलब यहाँ पे इससे अबाउट द सोर्स की बात कर रहे हैं. जैसे ये बल्ब है, बल्ब से भी आपकी क्या लाइट आ रही, तो इट इज आपका नाम इट्स अ सोर्स फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, जिससे ये रिफ्लेक्टेड है. अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का मतलब आपका नाम ओनली वन मीडिया होती है. जब रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा एक मीडिया या एक मीडियम होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो इट विल बी टू एंड मोर देन टू हो सकता है. एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे द सन, जिसको आप कहते हैं द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो बारिश, हवा सब हो रही है आपका नाम, ये सब सूर्य के कारण ही हो रहा है आपका नाम. देखो जैसे आपका नाम. दूसरा आपने कहा ये जो आपका ऊपर बल्ब देख रहे हैं आपका नाम, जैसे तो ये बल्ब है या लैम्प है आपका नाम. देखो या आपने कैंडल कह दिया आपका नाम. ये सब आपका नाम सोर्स ऑफ लाइट है. ऑल आर सोर्स ऑफ लाइट. सन आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट आपका हो जाता है आपका नाम. देखो ये लाइट की डेफिनेशन होगी कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है, विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच इज इन आवर सराउंडिंग्स. नाउ कन्वीनियंटली इज इट क्लियर? फाइन. तो नाउ दिस इज क्लियर हो गया. और आपका नाम इसके बाद लाइट होती है जो बेसिकली आपका लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट आपकी हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रैवल करेंगे. तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट एंड इट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. एक सीधी रेखा में आपका ये ट्रैवल करती है. तो नाउ इनफैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. एक बार इसको आप जरा कर लीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ क्विकली. नाउ द एग्जाम्पल्स जनरली विच वी हैव गिवन हियर. इसके जो मैं आपका लैम्प भी आपका आ सकता है, देखो बल्ब आपका कैंडल, सन आपने बोला अल्टीमेट सोर्स है आपका नाम. इसका मतलब देखो फर्स्ट नाउ द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, ये जो सूरज है या लैम्प है या बल्ब है या कैंडल है आपका नाम बल्ब सीधा, ये आपका नाम दे इमेज देयर ओन लाइट्स. ये अपनी ओन लाइट्स को इमिट करते हैं. सो नाउ आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज. बॉडीज आपका कहा जाता है LUMINOUS. दूसरी चीज आपका हो गया नाउ those objects which you
बीच में आप हैं आपका ये जो आपका चेयर है ये आपका AC ये आपका सब आपका नॉन ल्यूमिनस है. इवन द सैटेलाइट ऑफ अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून इज ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. जिनकी अपनी लाइट्स होती हैं वो आपका नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं. जैसे एग्जाम्पल में अपने सन दिया जो अपनी लाइट्स को इमिट कर पाते हैं वो आपका नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाते हैं. Now, then the next, after the definition, after the luminous bodies and non-luminous bodies, now the next very small topic that is known as the nature of light. Light की प्रवृत्ति क्या होती है आपका नाम? इसमें आपका नाम there are two theories. इसमें दो सिद्धांत हैं about the नेचर ऑफ लाइट में दो सिद्धांत काम करते हैं. दो सिद्धांत भी आपका देखो. फर्स्ट इज नोन एज वेव थ्योरी. वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसको कहते हैं आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट. एंड सेकेंड आपका नाम पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. रेयर केसेस में टीचर्स जनरली इस पर ध्यान देते हैं उनका वजह से. अब अगर आप कहते हैं वेव थ्योरी तो देयर आर टू थ्योरीज आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरीज. तो वेव थ्योरी अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी क्या होता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइट जो बनी हुई है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये जो आपकी लाइट बनी हुई है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है which do not require the material medium. मटेरियल मीडियम क्या होते हैं? जो 3 स्टेट्स आपका नाम है 3 स्टेट्स में आपका क्या देते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वेव में आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आपका नाम ये कहता है कि लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है एंड विच डू नॉट रिक्वायर्स जिनको जरूरत नहीं होती है ऑल 3 स्टेट्स की आपका नाम है. यानी कि ऑल 3 स्टेट्स आर नोन एज मटेरियल मीडियम्स की जरूरत नहीं होती है फॉर देयर प्रोपोगेशन. आगे बढ़ने के लिए प्रोपोगेट करना अपने टू एंड फ्रो करना आगे बढ़ना आपका नाम ये दिस इज आपका नाम. एंड द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट और जो इसकी वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की इज वेरी स्मॉल. ये बहुत छोटी होती है आपका नाम देखो दिस इज अबाउट 4 × 10⁷ मीटर टू 8 × 10⁷ मीटर इनकी वेवलेंथ होती है आपका नाम. एंड द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स. और जो लाइट वेव्स की जो स्पीड होती है नाउ इज वेरी हाई बहुत ज्यादा होती है अबाउट अप्रोक्सीमेट आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ का मतलब समझते हैं 1 के पीछे 80 और 1 के पीछे 80 का मतलब करोड़. 3 करोड़ मीटर एक सेकेंड में आपका प्रोपोगेट करते हैं. तो ये आपका नाम दिस. तो ये आपने थोड़ा सा वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा जो लाइट की जो नेचर है. एंड द अनदर वन इज नोन एज पार्टिकल थ्योरी. इसमें फोटोन के बारे में आप पढ़ेंगे. तो
थोड़ा सा बहुत क्लियर आपको होना चाहिए। तो इसमें क्या कहता है, लाइट इज कंपोज या कंसिस्ट ऑफ, इसमें पार्टिकल थ्योरी में क्या कहता है कि लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स which travel, जो ट्रैवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन आप बना देखो, दिस इज एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में आपका नाम, एंड द एलिमेंट्री पार्टिकल, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं दैट डिफाइन लाइट इज द फोटोन, इसी को आपका फोटोन कहते हैं, PHOTON, फोटोन। तो ये है आपका राधिवत से। तो सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय लाइट इज कंसिडर्ड टू द मेड अप ऑफ वेव्स आपका नाम। तो ये इसमें बेसिकली ये चीज़ है। तो ये फिजिक्स में आपका नाम ये दो चीज़ें आप कह रहे हैं आपका नाम। तो वेव नेचर आप पढ़ते हैं, इंटरफेसिंग इसमें पढ़ेंगे, अगर आप कोई पढ़ाएगा आपका पोलराइजेशन आपका पढ़ाते हैं आपका नाम। तो फिजिक्स एक्सपीरियंस ओवर पास्ट है, कई सालों से आपका फिजिक्स इसमें क्या कर रही है, 100 ईयर्स से इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। एंड सो उन्होंने क्या बोला कि लाइट बेसिक, अब जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला, उन्होंने क्या निकाला, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर, लाइट की ड्यूल नेचर, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है आपका, जिसको डबल नेचर, ड्यूल का मतलब डबल होता है, लाइट की डबल नेचर होती है। एक तो लाइट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी, लाइट को आपका एग्जिबिट करती है, दिस इज बोथ वे एंड पार्टिकल, दोनों डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, सिचुएशंस इट इज इन, किस प्रकार की सिचुएशंस उसके बारे में। और द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जो आज आप पढ़ रहे हैं, तो इस इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आज के जो आप पढ़ते हैं इसको, ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइन बोथ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल, इसमें दोनों बोथ वेव एंड पार्टिकल्स, ये है। तो लाइट की आपकी डबल प्रवृत्ति होती है, एक तो लाइट एग्जिस्ट करता है आपका, एग्जिबिट्स आपका प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव और पार्टिकल दोनों करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट इन किस सिचुएशन में। एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये मैंने आपको जो आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये वेव और पार्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ाया होगा, ये थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए प्लीज़।